इनके साथ साथ अब चक्रव्यूह में फंस गया है पूरा पाकिस्तान। जानेंगे बलूचिस्तान में किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए हैं और मुनीर की सेना पर हर तरफ हमले कैसे शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं वीडियो जारी करके चाइना को भी संदेश दिया है बलूचिस्तान आर्मी ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में चश्मदीद ने एक खतरनाक खुलासा किया है। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तानी राज्य बलूचिस्तान में ट्रेन अपहरण के बाद रिहा हुए बंधकों ने आप बीती सुनाते हुए कहा है कि उन्हें अपने बिछड़े रिश्तेदारों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होकर घंटों तक पैदल चलना पड़ा। आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में ट्रेन का अपहरण कर लिया। ट्रेन में करीब 450 से 500 यात्री थे, जिनमें से करीब 150 को आजाद कर दिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान इसे एक आतंकवादी संगठन बताकर प्रतिबंध लगा रखा है। इसने पटरी को उड़ा दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ट्रेन से बचकर भागने में कामयाब रहे मोहम्मद बिलाल का कहना है कि हम कैसे बचे हैं, इसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये काफी भयानक था। बिलाल ने कहा कि वो अपनी मां के साथ जाफर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन में विस्फोटकों से हमला हुआ और फिर ट्रेन हाईजैक हो गया। इस हमले में तत्काल 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बलूच विद्रोहियों ने तत्काल 100 से ज्यादा लोगों को रिहा कर दिया, लेकिन ट्रेन अभी भी उनके कब्जे में ही है। वहीं मार्च ट्रेन स्टेशन पर एक यात्री ने ये बताया कि मैंने तेज धमाके की आवाज सुनी, उसके बाद गोलियों की आवाज आने लगी। आतंकवादी ट्रेन पर हमला कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च स्टेशन को घायलों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। 69 साल के अलातिल्ता का कहना है कि हमले के बाद लोग घबराकर अपनी सीटों के नीचे छिपने लगे। इसके बाद आतंकियों ने पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जाने दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैं दिल का मरीज हूँ। अलादित्ता ने पवित्र इस्लामिक महीने रमजान का हवाला देते हुए कहा कि हम पहाड़ों के बीच से होते हुए बहुत देर तक चले। मैंने आज सुबह से रमजान का उपवास शुरू कर दिया है, लेकिन मेरी हालत काफी खराब है। वहीं एक यात्री ने कहा कि बंदूकधारी प्रांत के बाहर से आए लोगों की पहचान के लिए उनके पहचान पत्र की जांच कर रहे थे। सैनिकों की आईडी देखते हुए उन्हें गोली मार दी जा रही थी। आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने हालिया समय में जो हमले किए हैं उसमें इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया है। एक यात्री ने नाम न बताने की शर्त पे कहा कि वे आए, पहचान पत्र और सर्विस कार्ड की जाँच की, मेरे सामने 2 सैनिकों को गोली मार दी, बाकी 4 को अपने साथ लेके चले गए। मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ से लाया गया था। इस यात्री ने कहा कि लगातार 4 घंटे चलने के बाद वो नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सका। चश्मदीद ने कहा कि आईडी कार्ड की जांच करते वक्त जो पंजाब के लोग मिलते थे उन्हें वो अपने साथ लेकर चले जाते थे। पता नहीं उन्होंने उनके साथ क्या किया। बीएलए का आरोप है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और बलूच लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बीएलए लगातार बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमले भी कर रहा है। ईरान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। ये एक दुर्गम इलाका है। वहीं इन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है, वीडियो में कई बंदी भी नजर आ रहे हैं। 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डालने का दावा भी किया गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर से अभियान भी चला रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस वीडियो को पूरी प्लानिंग के तहत रिलीज किया गया है और यहाँ दिखलाया गया है बीएलए के द्वारा इसे पूरी तरीके से रिलीज किया गया कि कैसे यहाँ पर बंधक बनाया गया है, कैसे लोग यहाँ तक पहुँच भी गए हैं। बोलन क्वेटा और सीबी के बीच 100 किलोमीटर से अधिक लंबा पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में 17 सुरंगें हैं जिनसे होकर रेलवे पटरी गुजरती है। दुर्गम इलाका होने की वजह से यहाँ ट्रेन की गति अक्सर धीमी रहती है। आतंकवादियों के साथ जारी मुठभेड़ के दौरान वे महिलाओं और बच्चों समेत 155 यात्रियों को बचाने में सफल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 23 उग्रवादी मारे गए हैं। आत्मघातियों ने जैकेट पहने हमलावरों को कुछ निर्दोष बंधकों के बहुत करीब खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि संभावित हार की आशंका में ये निर्दोष लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया है और इसकी वजह से सावधानी से अभियान को चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने इलाके को घेर लिया है। अंधेरे का लाभ उठाकर भागने के लिए अब छोटे छोटे समूह बना लिया है। लेकिन सुरक्षा बलों ने उस सुरंग के पास भीषण गोलीबारी और विस्फोट की खबर दी है, जहां
आतंकवादियों ने ट्रेन पर हमला किया। इस बीच पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आपातकालीन डेस्क स्थापित किया है, क्योंकि चिंतित रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मुक्त कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने इस दावे का खंडन किया और गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि बंधकों को सुरक्षा बलों ने छुड़ा लिया है। जिस इलाके में ट्रेन को रोका गया है, वहां जिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। पहले बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा पेशावर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में 500 यात्री थे और अब इन्हें छुड़ाने के लिए मंगलवार रात से बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना में मुठभेड़ जारी है। इस बीच पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना पर हमलों की खबरें हैं। बलूचिस्तान में अज्ञात सशस्त्र समूहों ने कई जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को निशाना बनाया है। विद्रोहियों ने कई थानों पर हमले कर हथियार लूट लिए हैं। अज्ञात बंदूकधारियों ने मस्तंग के हिंदू मोहल्ला क्षेत्र में एक पुलिस चौकी पर हमला किया है। पुलिस और ईगल स्क्वाड कर्मियों के हथियार सामान लूट लिए हैं, फिर घटनास्थल से भाग गए हैं। हथियारबंद लोगों ने खुजदार के नाल क्षेत्र में ग्रोक लेवी चेक पोस्ट पर धावा बोला है। खुजदार के वाद क्षेत्र में एक अलग हमला हुआ है, जहां सशस्त्र लड़ाकों ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरी अफरा तफरी मची हुई है। हमले के बाद तत्काल जिम्मेदारी का कोई दावा नहीं किया गया। हालांकि बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बाद में पुलिस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलएफ के प्रवक्ता ने कहा कि बीएलएफ के लड़ाकों ने 10 मार्च को रात करीब 11 बजे चौकी को घेर लिया, जहां मौजूद 3 पुलिस अधिकारियों को निहत्था कर दिया गया। उनके सरकारी हथियार जब्त कर लिए गए। हालांकि समूह ने कथित तौर पर अधिकारियों को उनकी बलूच पहचान के बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया। बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है पाकिस्तान, और यही चीज ये दिखलाना भी चाहते हैं दुनिया को। लेकिन इन्होंने यहाँ चाइना को भी संदेश दिया है और चाइना को संदेश देते हुए ये कहा है कि ये चीजें नहीं चलेंगी, आप अपने प्रोजेक्ट को वापस लीजिए। आपने हमसे बिना पूछे यहाँ एंट्री मारी है और ये चीज यहाँ नहीं चलने वाला है। खैर, वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना का एक विश्वासघात है। बलूच विद्रोहियों ने 1948 में ही हथियार उठा लिए थे और पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध करने लगे। 1958, 1969, 1962, 63, 73, 77 भीषण हिंसक घटनाएं हुई। बलूचों का नया आंदोलन 2003 से काफी ज्यादा हिंसक बना हुआ है और इस समय अब देखने को मिल रहा है कि इन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इस सपोर्ट के साथ आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर कहा जा रहा है कि बलूचों के आंदोलन की शुरुआत 1947 में हुई थी, जब नए बने पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। बलूचिस्तान का क्षेत्र 4 रियासतों में बटा था, कलात, खारन, लासबेला और मकरान। इनके पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था, लेकिन अली जिन्ना ने 3 बलूच रियासतों को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, पर कुछ 2 ने अपने आप को अलग राज्य घोषित करा और यहीं पर देखने को मिला कलात के खान के अलावा लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इन्होंने एक पूर्ण बलूचिस्तान बनने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को कलात ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन 12 सितंबर को ब्रिटिश ज्ञापन में कहा गया कि कलात ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग हो जाए, इसलिए पाकिस्तान में मिल जाए। जिन्ना ने धोखा देते हुए एक अलग बलूचिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद कलात ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत से मदद नहीं मिलने के बाद उन्होंने हार मान ली। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।